2024 के चुनाव से पहले दोनों ही खेमे अपनी अपनी तैयारी करने लगे हैं और वहीं आपको बता दें कि अलग अलग खेमे भी अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। जहां एक तरफ मुख्य लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच यानी कि एनडीए वर्सेस महागठबंधन होने जा रहा है, तो वहीं आपको बता दें कि दोनों अपनी अपनी तैयारी और दावे के साथ मजबूती से टिके हुए हैं। इस बीच में कई उपचुनाव हुए, कई राज्यों में चुनाव हुए। उन सारे रिजल्टों को सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल और लीग मैच बताया जा रहा था। लेकिन अब जबकि 11 महीने दूर है लोकसभा का चुनाव और अपने हाथ में पूरी तरह से कमान नरेंद्र मोदी ने ले लिया है लोकसभा चुनाव का, तो और कई नई बातें सामने आने लगी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जहां विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हुए हैं, विपक्ष धीरे धीरे एक एक करके नीतीश कुमार के अभियान का हिस्सा बनते जा रहा है, स्वीकृति मिलती जा रही है, तो वहीं आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। नई नई योजना, रणनीति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपनी जो उसकी यात्रा है वो प्रारंभ कर चुकी है और अलग अलग राज्यों में बात करें तो तैयारी चल ही रही, लेकिन सबसे बड़ी तैयारी बिहार में हो रही है। बिहार की तैयारी को लेकर के खासकर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का फोकस इसलिए भी है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक बड़ी लड़ाई यानी फाइनल की लड़ाई में चित करने का पूरा प्रबंध करने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इस प्रबंध में नीतीश कुमार ने कई दलों को अपने पक्ष में ला करके खड़ा किया है। ये भी बातें तय की गई आज से 3 दिन पहले ही कि जल्दी ही एक डेट फिक्स होगा जब सारे विपक्षी दल एक जगह बैठेंगे और बैठ करके आगे की रणनीति का फैसला करेंगे। इसको लेकर के ललन सिंह ने जो बातें कही वो सब आपके सामने हमने रख दिया है और कांग्रेस भी इसके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। वहीं आपको बता दें कि केजरीवाल जो कि कई तरह की बातें कह रहे थे वो भी नीतीश कुमार से प्रभावित दिखे और नीतीश कुमार ने जैसे ही उनका समर्थन किया वो भी अब अलग अलग राज्यों में घूम करके समर्थन जुटाने में लग गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध विपक्ष पूरी तरह से एकजुट होने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन इस गेम में फाइनल से पहले सेमीफाइनल में एक बड़ा ट्विस्ट आया है। हालांकि कहा तो ये जा रहा था कि सेमीफाइनल 2-3 स्तर पर होंगे। इसी साल जो कई 3-4 राज्यों में चुनाव होने हैं वो सेमीफाइनल होगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि शक्ति प्रदर्शन और कौन किसके पक्ष में है इस बात को लेकर के अब मामले खुलकर सामने आ गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेंट्रल विस्टा को लेकर के जो नई लोकसभा भवन बनी है उसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। उसमें सिंबल को लेकर के भी, उसके उद्घाटन को लेकर के दोनों आमने सामने थे। विपक्ष ने इसका विरोध किया और राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने की बात कही, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कई उदाहरण दे करके भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले को अलग दिशा दे दी। तो आपको बता दें कि ये दावा विपक्ष कर रहा था कि इसका बहिष्कार पूरी तौर पे होगा और ये कहीं से भी सफल नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में जो आंकड़े आ रहे हैं उन आंकड़ों में इस पूरे जो गेम प्लान है, पूरा जो मतलब विपक्ष का भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो प्रदर्शन है, जो असहयोग है, उसमें झटका लगा है। एक तरफ जहां 21 दल इसके विरोध में खड़े हैं तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 25 दलों के समर्थन का डाटा पेश किया है। अब ऐसी स्थिति में देखा जाए तो कहीं ना कहीं फाइनल से पहले सेमीफाइनल में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने में असफल रहे हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सेमीफाइनल में जो टीम कमज़ोर दिख रही हो वो फाइनल में मैच नहीं जीते। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इस टकराव में नीतीश कुमार और कितना ज़्यादा भीतर से प्लानिंग बनाते हैं और 2024 में चित करते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।